नमस्ते मित्रों, जैसा कि आप शीर्षक और थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज मैं इस फर्जी सुपीरियर सो कॉल्ड गुरुडम फैलाने वाले चाणक्य तिवारी, आचार्य चाणक्य जी का मान गिराने वाला, अवैधिक, घमंडी, नास्तिक, महाझूठा, कुसंस्कारी, महाधूर्त, डरपोक, अज्ञानी, ऋषिहंता, वेदहंता, जिसे बेसिक संस्कृत भी नहीं आती, और आर्य समाज को चैलेंज करने वाला कुकुरमुत्ता, कुएं के मेंढक का भांडाफोड़ करूंगा और साप्रमाण पोल खोलूंगा और बताऊंगा कि इसने जीवन में वेद नहीं देखे हैं, अष्टाध्यायी तो दूर की बात है। तो जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती है तो वो अपने आप को पंसारी समझने लगता है, इस दुस्साहसी व्यक्ति जिसे थोड़ा सा वेस्टर्न साइंस का पता लग गया तो ये अपने आप को बड़ा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वज्ञानी समझने लगा। ऐसे महामूर्ख को जिसने आर्यों से पंगा लिया है, औकात दिखाएंगे कि इसे कितना आता है। इस वीडियो के माध्यम से इसने जो लाइव अवैधिक, अप्रामाणिक बातें कही है उस पर हम प्रकाश डालेंगे और चैलेंज करेंगे लाइव डिबेट के लिए या प्रत्यक्ष डिबेट के लिए कि सप्रमाण ये अपनी बात सिद्ध करे। आगे और भी अन्य वीडियो बनाएंगे जिस पर इसके द्वारा गुरुडम स्थापित करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है, सो कॉल्ड पीटी सरकार जो गिटार पर अर्धनग्न लड़कियों को नचाता है, ऐसे फर्जी कल्कि अवतार का भांडाफोड़ करेंगे। इसने जो मनगढ़ंत, काल्पनिक, अवैज्ञानिक कॉपी पेस्ट किताब लिखी है चपटो गोला, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे और साप्रमाण बताएंगे कि इसने कितनी भ्रामक गलतियां करी हैं। और इस पे आरोप लगता है कि इसने समाज में बहुत अंधकार, अज्ञान फैलाया है और लोगों को भ्रमित किया है और इसने बहुत दुस्साहस किए हैं। ये लोगों को बेवजह, अकारण और अप्रमाण पे चैलेंज करता रहता है। इसकी हम पड़ताल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक लाइव वीडियो शो पे चलते हैं जहाँ पर इसने स्वयं कहा था कि ग्रहों की सवारियाँ होती हैं, पृथ्वी की नहीं होती, इसलिए पृथ्वी स्थिर है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों का जो मत था, तो इसके संबंध में मैं बहुत ही एक लॉजिकल बात बताना चाहूँगा जो सभी क्या बहुत आसानी से समझ में आएगी। अभी ये लॉजिकल बात बता रहा है और आगे कहा है कि वेद में ऋषि मुनियों ने कहा है, तो ये इसे खुद नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि इसने कभी जीवन में वेद देखे नहीं तो इसका प्रमाण यहाँ पे वो प्रस्तुत कर देता वेद का उदाहरण दे करके। लेकिन ये तो ऐसा मानता है कि ये जो कुछ बोलेगा लोग इसे सच मान लेंगे और इसका अंध पालन कर लेंगे, जिसका हम खंडन करेंगे। आगे वीडियो देखते हैं। जो ये सिद्ध करेगी कि हमारे ऋषि मुनि बिल्कुल पक्की तरीके से मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है। इसका मैं प्रमाण देने जा रहा हूँ। ये झूठा कितना बल दे के बोल रहा है कि ऋषि मुनि ऐसा मानते थे और ये प्रमाण देगा। और क्या प्रमाण देगा आगे देखिएगा, जिससे इसकी पोल खुल जाती है। और वो ये है कि अगर हम देखेंगे कि भाई जितने भी ग्रह हैं हमारे, उनका अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो प्राचीन लोग थे उन्होंने उसे दर्शाया है, तो हमें पता लगेगा कि जितने भी ग्रह हैं उनकी एक सवारी दर्शाई गई है। कि जैसे शनि है, उनकी एक पर्टिकुलर सवारी है, जो राहु है उनकी एक पर्टिकुलर सवारी है, जो शुक्र ग्रह हैं, वीनस है, उनकी एक पर्टिकुलर सवारी दर्शाई गई है। तो सभी की एक सवारी दर्शाई गई है। तो सवारी यानी कि और पृथ्वी की, भाई अगर पृथ्वी को अगर वो लोग ग्रह मानते तो वो उसे की भी एक सवारी दर्शाते, या अगर उन्हें पता होता कि जिस प्रकार से बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, गतिमान हैं, उस प्रकार से अगर पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है तो भाई पृथ्वी की भी वो एक वेहिकल सवारी दर्शाते। लेकिन पृथ्वी की कोई भी वेहिकल नहीं दर्शाया गया है हमारे प्राचीन उसमें, ना ही कोई व्हीकल बताया है। जिससे सिद्ध होता है, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये सभी चलायमान है जो ग्रह हैं। तो क्या बोल देना प्रमाण होता है? इसने कभी वेद देखे हैं? दिखाया है इसने कभी? कहीं लिखा है कि प्राचीन ऋषि मुनि क्या मानते थे, क्या बोलते थे?
और क्या दर्शाया है। इसने कोई भी इलस्ट्रेशंस, कोई भी वेद मंत्रों का कोई भी प्रमाण नहीं दिया। ये क्या इसका फर्जी कल्कि अवतारी पीटी सरकार भी प्रमाण नहीं दे सकता कि ये जो बोल रहा है उसका संदर्भ वेदों में कहाँ है। केवल कह देने से कि प्राचीन ऋषि मुनि सनातन धर्म इत्यादि वर्ड वैदिक बोल देने से कोई प्रमाण नहीं होता है। ये धूर्त कितनी कॉन्फिडेंस है, बिना प्रमाण दिखाए लाइव बोला जा रहा है कि प्राचीन ऋषि मुनि ने ये दर्शाया है, वो दर्शाया है। ठीक है, पृथ्वी चलायमान नहीं है, ये भी हम भी मानते हैं, लेकिन ये कहीं भी प्रमाण नहीं है वेदों में कि सवारी यहाँ होती हैं ग्रहों की जिससे वो चलायमान होते हैं और पृथ्वी की नहीं होती इसलिए वो स्थिर है। चाणक्य को चैलेंज है कि वो उसका प्रमाण कहीं से भी निकाल के दिखा दे, नहीं तो ये अंट शंट बकना बंद कर दे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोग इसको लाइव क्यों बुला लेते हैं। इसमें ऐसा कौन सी खास बात है। केवल बकना, प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना और बोल देना ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। ऐसा मुझे लगता है कि लोग इस फर्जीवाड़े को स्थापित करना चाहते हैं और जितने भी पौराणिक गप हैं, अवैधिक हैं, वेदों के विरुद्ध हैं, वो स्थापित करना चाहते हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा पाप नहीं है मानवता का? क्या केवल इस बात को स्थापित प्रमाणित करने के लिए कि पृथ्वी स्थिर होती है, ग्रह चलायमान होते हैं, तो आप कुछ भी बोल दोगे, वेद विरुद्ध वाक्य बोल दोगे और सहारा लोगे प्राचीन ऋषि मुनि सनातन का? तो ये दोगलापन है चाणक्य। इस प्रकार से ये कुत्सित प्रयास मत करो। हम तुम्हें चैलेंज करते हैं लाइव डिबेट के लिए। आओ, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो तुम ये सिद्ध करके दिखाओ कि प्राचीन ऋषि मुनि ये दर्शाए हैं, वेदों में ये लिखा है इत्यादि। नहीं तो आओ माफ़ी मांगो, वेदों से, ऋषियों से, आर्य समाज से, आर्यों से माफ़ी मांगो। तुमने ये जो अंट शंट गप मारी है ये अपने पीटी सरकार के मुंह पे मारो और लोगों को भ्रमित करना, उन्हें भटकाना, उन्हें गलत ज्ञान देना बंद करो और अज्ञातवास में चले जाओ जहाँ पे तुम कुछ शोध कर सको। मैं तो तुम्हें एडवाइस करूँगा कि आर्य समाज में जाओ जहाँ पे तुम्हें एक से एक प्राचीन ग्रंथ मिलेंगे उनके भाष्य सहित और एक से एक विद्वान मिलेंगे। पीटी सरकार तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। तो चाणक्य, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा जितना भी ये यूट्यूब चैनल पे चल रहा है ना कचरा, इसको हम साफ करके रहेंगे और इसका झूठ, इसका जो पाखंड है हम उजागर करके रहेंगे। आइए देखते हैं आगे और ये क्या क्या बोल रहा है इसका भी हम जांच कर लें। लेकिन पृथ्वी चलायमान नहीं है, इसीलिए उन्होंने पृथ्वी का कोई व्हीकल नहीं दिखाया है। बाकी शुक्र वगैरह जितने ग्रह हैं सबके व्हीकल दिखाए हैं। और इसका दूसरा प्रमाण ये है कि पृथ्वी का एक नाम अचला भी है, अचला। आप अगर गूगल पे सर्च करें अचला का क्या अर्थ होता है तो आपको पता लगेगा पृथ्वी। तो अचला मतलब अचला, चला मतलब चलायमान, जो कि चल नहीं रही, नॉन मूविंग। तो पृथ्वी का एक नाम अचला भी है। उन्हें साफ साफ पता था कि पृथ्वी स्थिर है। अरे चाणक्य बा, केवल कह दे रहे से कि व्हीकल होता है तो वो चलायमान है, व्हीकल नहीं है तो वो स्थिर है, काम नहीं चलता। तुम या तुम्हारे गुरु में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम इसका प्रमाण दे सको। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि लाइव डिबेट पे आओ, मुझसे शास्त्रार्थ करो और ये बताओ कि जो कुछ कह रहे हो वो ऋषि मुनि में कहाँ कहाँ कहा है, वेद में कहाँ कहाँ लिखा है। नहीं तो ये झूठ परोसना बंद करो, माफ़ी मांगो अपने दर्शकों से, लोगों से कि तुमने ये झूठ बोला है और ये अंधकार अज्ञान फैलाया है, अवैज्ञानिक अप्रामाणिक बातें कही हैं, अवैधिक बातें कही हैं और अज्ञातवास में चले जाओ शोध करने के लिए। बेहतर होगा किसी आर्य समाज में जाओ, आर्य विद्वान से मिलो, वहाँ एक से एक ग्रंथ और एक से एक प्रमाण तुम्हें मिलेंगे इस विषय पर, जहाँ पे तुम्हें प्रकाश होगा सत्य का और झूठ तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा, फरेब तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा, धूर्तता तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी। तो इसलिए आगे सावधान हो जाओ, तुम्हारे एक एक शब्द पर मेरी नज़र है और तुम जो कुछ भी करने वाले हो उस सब की तुम्हारी पोल खुलेगी, अवश्य खुलेगी। जिस वीडियो का मैं खंडन कर रहा हूँ ना,
तूने आर्यों के डर के कारण वो डिलीट कर दिया अपने चैनल से धूर्त। तू बताएगा, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि कहाँ लिखा है वेदों में कि अमुक ग्रह की सवारी होती है, प्राचीन ऋषियों ने बताया है। मैं तेरे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि तूने आर्यों से पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुधर जा। तू कैसे सिद्ध कर सकता है कि अमुक ग्रह की सवारी होती तो चलायमान होता है? अरे चाणक्यबा, तेरी सवारी तो जोकर है और तेरा ये सुपीरियरिटी और लॉर्ड पना ना हम निकाल देंगे और तू अपने वापस बिल में घुस जाएगा। अतः सावधान हो जा और सुन ध्यान से। लाइव वीडियो कर रहे हो साइंटिफिक विषयों पर और कह रहे हो अनसाइंटिफिक बातें। ये कैसा धूर्तता ढोंग पाखंड है तुम्हारा? फलित ज्योतिष की बात करते हो, पौराणिक गप्पा हाँकते हो। तुम अवैदिक नास्तिक, तुम क्या जानो कि वेद क्या होते हैं, ऋषि क्या होते हैं। धूर्त, तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम्हारा समय आ गया है बोरिया बिस्तर बांध के भागने का। तुम्हें हम बताएंगे कि घड़ी पहनना वैदिक होता है कि गिटार बजाना वैदिक होता है। तुम्हें अब जितनी भी झूठी हंसी हंसना है मूर्ख बनाने के लिए, हंस लो। तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम कभी झूठ नहीं बोल पाओगे और तुम कोई भी भ्रामक बातें नहीं कर पाओगे, अप्रामाणिक अनसाइंटिफिक बातें नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी नज़र तुम पर है। तुम भाग सको तो भागो, कहाँ तक भागते हो? अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो तुम जैसे महामूर्खों का पर्दाफाश करने के लिए बनाया है कि लोग देखें, जाने, समझें ये कुछ भी बकता रहता है, इसकी बातों में ना आए। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि इसे अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें और आगे इसकी जो पोल खुलेगी, भांडा फोड़ होगा, उसके वीडियो के लिए मुझसे जुड़े। मैं एक एक कर सप्रमाण ये बातें बताऊंगा और इसे ललकारते रहूंगा लाइव डिबेट में शास्त्रार्थ के लिए कि अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है तो आए और पूरे प्रमाण से बात करे और अपनी बातें रखे और सिद्ध करे कि ये वाकई में कुछ जानता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी को नमस्ते।